जो साल गुजरते जा रहे हैं, देखो अभी 26 आ गए हमारी जिंदगी में, आप क्या समझते हैं ये साल के आते जाते रहने को? मियाँ ऐसा नहीं है कि ये खुशियों से पटाखे फोड़ने वाला साल है। जिंदगी का एक साल तो कम होता जा रहा है, हम तो अपनी मौत के करीब जा रहे हैं। अगर मिसाल के तौर पर तुम्हारी जिंदगी की उम्र अभी 35 साल हो गई और तुम्हारी हयात लिखी गई है 50 साल, 35 साल के बाद अब 36वां साल शुरू हुआ, तो मुझे बताओ 15 साल बचे थे और बहुत 14 हो गए, एक साल और आ गए 13 हो गए, एक साल और आया 12 हो गए। मौत से करीब तर होते जा रहे हैं हम। इसलिए हमारे हर वक्त को ये जो हयात है गनीमत जानो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक और फरमान मैं आपको सुनाऊं। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इंसान की जिंदगी इतनी मुख्तसर है, इतनी मुख्तसर है कि क़यामत के करीब जो आने वाले हालात हैं उसके मुतालिक हुजूर फरमाते हैं बच्चे जवान लगेंगे, जवान बूढ़े नजर आएंगे। मतलब क्या है? ये वो जमाना है जिसमें बच्चे ही जवान दिख रहे हैं अब, और जवान जो है वो बूढ़े दिख रहे हैं। देखो ये 5-6 साल के बच्चों को जो आज मालूमात हैं, हमारे जमाने के जवानों को भी नहीं मालूम थी। आज के 5 साल के 6 साल के बच्चे पूरा तुम्हें चला देंगे, इंटरनेट के बादशाह हैं ये। इनको मोबाइल हाथ में दो, पूरी दुनिया ये बताते हैं, सारी चीजों का इल्म इनको। जवानी के जो मामलात मालूम थे वो 5-6 साल के बच्चों को आज मालूम है। यही तो मेरे आका ने फरमाया एक जमाना आएगा बच्चे तुम्हारे जवान दिखेंगे, और जवानों का हाल यह है कि सारी जवानी तो बचपन में खत्म कर लिया, 25 साल के हो रहे, 30 साल के हो रहे, बुढ़ापे जैसी शक्ल हो गई, बाल सफेद होने लग गए। कई लोगों की जिंदगियां देखी हमने 30 साल के बाद रिटायर्ड होते दिख रहे हैं, घर नहीं चल पा रहा है, ताकत जवाब दे रही है। अरे 30-40 साल की उम्र में लटक गए। बहुत सारी ऐसी जिंदगियां, ये कयामत के करीब हम उस जमाने में जी रहे हैं। हमारी जिंदगियां अब शॉर्ट होती जाएंगी, मुख्तसर होती जाएंगी, और शायद अगलों को जो उम्रें मिली थी वो उम्रें भी हम पहुंच नहीं पाएंगे। इसीलिए जितनी जिंदगी हमारे पास मुख्तसर सी है, कुछ कर गुजर जाओ और इसको जाया होने मत दो। अजीजान गिरामी वकार, अब मैं बातों को समेटते हुए उन औलिया कामिलीन, अच्छा एक बात मैं बताना भूल गया, मैंने मोहम्मद बिन कासिम की मिसाल दी, सुल्तान सालार मसूद गाजी की मिसाल दी। यहां खड़ा हूं तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो मस्जिद है ना, मदनपुरा सुन्नी बड़ी जामा मस्जिद, इस मस्जिद को बनाने वाले जो हाजी आदम सिद्दीक, नाम इसी नाम से मस्जिद है, ये खानदान है। मैं इनकी पूरी तफसीलात में नहीं जाते हुए एक बात कहता हूं, साबू सिद्दीक साहब का नाम सुना होगा, उनके नाम से हॉस्पिटल भी है, मुसाफिर खाना भी है, हो सकता है आपने देखा हो या सुना हो। बड़ा मुसाफिर खाना है, बड़ा हॉस्पिटल है, अच्छा, और मुंबई जैसे शहर। और तकरीबन उनकी जिंदगी में ऐसी 3 बड़ी मस्जिदें हैं। डिटेल आप हो सकता हो जो ट्रस्ट है जो ये सब चला रही है उनसे मालूमात करें या उन खानदानों से मालूमात करें। मेरे इल्म में जितना है वो साबू सिद्दीक साहब ने ये बड़ी मस्जिद, हमारी जिंदगी में मस्जिद बनाने का मसला आ जाए तो साले उम्रें खत्म हो जाएं। ऐसी बड़ी मस्जिदें जो तकरीबन 150 साल की से ज्यादा से खड़ी हूं, 3 मस्जिदें, हॉस्पिटल, मुसाफिर खाना और भी बहुत कुछ। लेकिन हैरत की बात यह है कि वो साबू सिद्दीक साहब भी 30 साल की उम्र में फौत कर चुके थे। इतनी कम उम्र में इतना सब कैसे करके चले गए? कुछ लोग वो हैं जिनके वक्त में अल्लाह ने बरकत अता फरमाया, जो अपनी जवानी में कर गए वो बहुत बूढ़े भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए मेरे अजीजों, ये कामों को देखने के बाद फिर एहसास होता है कि जवान अगर कोई एक खड़ा हो जाए तो अल्लाह उसको इतनी मजबूती और ताकत अता करता है
कि वो हजारों को भी खड़ा कर सकता है। लोग आज समझते हैं मुख्तसर सी चीज में होता क्या है, बहुत कुछ होता है। आपको पता है पूरी दुनिया में इश्क मोहब्बत और इश्क रिसालत का चर्चा जो हो रहा है, और बहुत सारे आशिक होंगे, लेकिन बरेली के आशिक का मामला ही अलग है। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अपनी जिंदगी में उन्होंने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, और उनका नातिया दीवान दे को हदाई के बख्शिश हल करने में उम्र लग जाएगी। अल्लामा शारे बुखारी मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आला हजरत की किताबें तो छोड़ो, आला हजरत की किताबों के जो नाम है ना वही सही पढ़ के दिखाए दे तो मेरे नजदीक आलिम है। खाली नाम सही से पढ़ के दिखा दे। जो आला हजरत ने किताबों के नाम रखे, नाम भी ऐसे रखे, अगर उन नाम का अदद आप निकालेंगे तो जिस साल में किताब लिखी गई उसी साल का ही अदद निकलेगा। अगर उन्होंने किताब 1320 में लिखी है तो 1320 के अदद से जो नाम आता है वही नाम की किताब रखी। फतावा रज़विया का नाम अल अताया नबविया फिल फतावा रज़विया, इसके अदद निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा फतावा रज़विया किस साल में लिखी गई। पूरी किताबों के नाम उन्होंने इस तरह रखे। और आपको बताऊं, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी जो कंजुल ईमान तर्जुमा कुरान दे गए, नातिया दीवान और मसाइल फिक़ा में पूरा एक इंसाइक्लोपीडिया पूरी उम्मत के लिए, लेकिन उम्र कोई उनकी 90 साल की थी, 63 साल की उम्र में वफात कर चुके थे। तो ये तो आज की नॉर्मल सी उम्र है। उसकी वजह यह है कि एक वक्त का हिस्सा भी उन्होंने जाया नहीं किया। आला हजरत जानते हो मुफ्ती कब बने थे? पहला फतवा उन्होंने 14 साल की उम्र में दिया। सुभान अल्लाह, 14 साल की उम्र में वो मुफ्ती बन चुके थे, और 8 साल की उम्र में मीलादे मुस्तफा पर 2.5 घंटे तक उन्होंने बयान किया था दलाइल की रोशनी में। जब बंदा अपने वक्त का इस्तेमाल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके वक्त में बरकत भी अता फरमाता है। और जिन्होंने सिर्फ जाया किया है, बर्बाद किया है वक्त, उनका वक्त और भी बर्बाद होता चला जाता है। वक्त को गनीमत जान। यहां तलबा भी होंगे, कुछ लोग बच्चे मेरे सुन रहे हों, मैंने देखा है हिफ्ज़ कुरान करने के लिए वो रट्टा मार रहे, दिल लगा ही नहीं है। अगर तुमने शौक से नहीं पढ़ा इस कुरान को, मेरे सामने एक मिसाल है, 9 साल में भी हाफिज नहीं बना, 10 साल में भी हाफिज नहीं बना, और कुछ वो है खुद मेरे सगे भतीजे 4.5 महीने में हाफिज कुरान बन चुके थे। कुरान अल्लाह तबारक व तआला जो तुम्हें अता किया है, उन तलबा से भी मैं कह रहा हूं वक्त जाया किए जा रहे हो। 3 साल 5 साल हो गए, तुम्हें क्यों एहसास नहीं होता कि बहुत जल्दी तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है? कितने ऐसे मेरे अपने जमाने में देखा, तालीम को छोड़ दिया, पूछने पर बताया कि शादी की उम्र हो गई, अब क्या पढ़ेंगे। कहा फिर इतने साल जाया क्यों किए कि शादी की उम्र आ गई तुम्हारी? जल्दी जल्दी पढ़ लेते, बहुत कुछ हासिल कर लेते। तलबा से भी मैं कहता हूं वक्त गुजारते हुए, टाइम पास करते हुए अपने मदारिस में इसी तरह से रहोगे तो कुछ नहीं बन पाओगे। अपने वक्त को गनीमत जानो, टारगेट सेट करो। मुझे 2 साल में ये करना है तो मुकम्मल करना है, मुझे 5 साल में पूरा आलिम बनना है तो बनकर निकलना है। अपनी जिंदगी के औकात को जब तक आप मुतय्यन नहीं करोगे तब तक फिर आपका ये वक्त आपको खाता जाएगा। एक और मैं आपको मशहूर बात बता करके जाता हूं। मैंने अपने पढ़ने के जमाने में पलंग के ऊपर ही लगा लिया था कि फरमाया गया हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, हदीस पाक, तुम अपना हिसाब मुकम्मल कर लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। तुम अपना हिसाब कंप्लीट रखो कि तुम्हारा हिसाब लिए जाना है। यकीन है कि नहीं है सबको? इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफ़लतिन मुअरिदून। अल्लाह फरमाता है लोगों के हिसाब का वक्त करीब हो चुका, लेकिन ये गफलत में मुंह फेरे हुए
जी रहे हैं, वक्त करीब आ चुका हमारा। खैर, ये सारी बातों के बाद आओ मेरे अजीजों, कुरान में आप देखें वक्त की अल्लाह ताला ने कहां कहां कसम याद फरमाई। वक्त अगर ये नेमत नहीं होता तो अल्लाह ताला यूं नहीं फरमाता वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। दुहा किसको कहते हैं? चाश्त का वक्त है। लैल किसको कहते हैं? रात का वक्त है। वन्नहारी इज़ा तजल्ला, और दिन की कसम जब वो अपनी रोशनी फैलाए। वल्लैलि इज़ा यग़शा, रात की कसम जब वो छा जाए। अल्लाह कसम याद फरमा रहा है, कोई हल्की चीज नहीं है ये। दिन की कसम, रात की कसम, चाश्त की कसम, वल फज्र व लयालिन अश्र, फजर की कसम। अल्लाह ताला वक्त की कसम याद फरमा रहा है। एक एक वक्त इतना अजीम है कि अल्लाह कसम याद फरमा रहा है। तुम क्या समझे हो कि ये वक्त इसे गुजारने के लिए दिए गए? इन वक्तों में इनको गनीमत जानो और इनमें अपने आमाल खैर करके इन्वेस्ट करो, इनमें इन्वेस्ट करो। और जो बात मैं बताने जा रहा हूं, वक्त असल है क्या चीज, उसको समझ लो, सारी गुत्थियां सुलझ जाए। वक्त है क्या? वक्त को आज तक कोई पकड़ सका? नहीं पकड़ सके, लेकिन पकड़ सकते हैं, पकड़ सकते हैं। वक्त पर अपना कमान बना सकते हो। वक्त को पकड़ने का मतलब क्या है? इसको घेर के नहीं रखने की बात कर रहा हूं। वक्त ऐसा कि अगर तुम इसकी बारीकी को समझ गए तो हर जमाना तुम्हारा है, हर वक्त तुम्हारा है। तुम कभी बूढ़े ही नहीं होगे, हर जमाना जवान है। वो क्या चीज है? वक्त है क्या चीज? तुम तो 31st नाइट के इंतजार में हो, अपने बर्थडे के इंतजार में हो। मेरा बर्थडे आ रहा है 20 जुलाई, 20 अप्रैल, 20 अगस्त, पकड़ने का है उसको, वक्त को पकड़ना है, उसके इंतजार में हो। तुम तो इन दिनों की तारीख को समझ रहे हो कि ये वक्त है। वक्त ये नहीं, वक्त है मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात। लाह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबद आबगीना रंग तेरे मुहीत में हिबाब। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात, अगर वो वक्त नहीं होती तो कुरान यूं नहीं कहता वद्दुहा, चाश्त की कसम। मतलब क्या है? मुफस्सिरीन ने फरमाया दुहा चाश्त के वक्त को कहते हैं, नाश्ते का वक्त। जो सूरज निकलता है तो कैसी शिवाएं होती उसकी? वो जलाने वाली नहीं होती, वो तपिश वाली नहीं होती, वो ठंडी रोशनी होती है। और सुबह की रोशनी हड्डियों को मजबूत भी करती है। और अल्लाह ताला अपने महबूब के चेहरे को वो वक्त से तशबीह देते हुए फरमा रहा है, महबूब का चेहरा ऐसा है जैसे सुबह की रोशनी हुआ करती है। सुबह की रोशनी से तशबीह दी गई। मैं जो बात कह रहा हूं वक्त को पकड़ने की, जो रसूलुल्लाह की जात को थाम लिया, हर वक्त उसका है, हर जमाना उसका है। मोहम्मद के गुलामों में बुढ़ापा, ये बचपन से सुनते आए हम, बुढ़ापा नहीं आता। आला हजरत हर महफिल में आज भी जवान है। वजह क्या है? वक्त की नफ्स को पकड़े हुए आला हजरत वो बात करते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह की, वो बात करते थे रूहे कायनात की। उन्हें पता था कायनात का पूरा वक्त ही रसूलुल्लाह है। यही तो बात है मेरे अजीजों, वक्त किसी से थमा नहीं और थम भी नहीं सकता। लेकिन आपको पता है इसी महीने में एक रात आने वाली है जिसको हम लैलतुल इसरा वल मिअराज कहते हैं। शबे मेराज आने वाली, हम रजब के महीने में हैं। इस महीने की एक रात 26वीं रजब और 27वीं शब क्या हुआ था? मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मेराज का वो वाकया हर साल सुनते हो। हुआ क्या था? हदीसों की रोशनी में जिब्राइल अमीन आए, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा से हरम काबा तक ले गए, हरम से उसके बाद मस्जिद अक्सा ले गए। यहां तक का तो वाकया कुरान बयान कर रहा है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो जात जिसने अपने बंदे खास को मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक ले गया। और उसके बाद हुआ क्या? सारे नबियों की इमामत फरमाई, सारे नबियों ने मेरे आका के कसीदे पढ़े। फिर उसके बाद सफर हुआ, पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आसमान। हर आसमान पर एक एक नबी से मुलाकात। वाकया पता है? सुनो तवज्जो से, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उसके बाद अर्श, कुर्सी, लौह कलम, जन्नत, दोज़ख सबके मनाज़िर मुलाहिजा फरमाए। सिदरतुल मुंतहा पर गए,
उसके बाद जिब्राइल अमीन वहीं रुक गए, आका आगे गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अब उस जगह का सफर किए जिस जगह का नाम ही नहीं, लामका, उसको जगह भी नहीं कह सकते। जगह वो है जो कायनात के अंदर में, वो लामका, मक्का ही नहीं, और उसमें सिमत भी नहीं, ना पूरब ना पश्चिम ना दक्षिण ना उत्तर, कुछ नहीं। ये तो वहां है जहां सूरज निकलता है, और उस जगह मेरे आका गए जहां सूरज नहीं, चांद नहीं, उसके आगे पहुंच, और फिर वो एक ही मकाम कुर्ब था मेरे रब्बे जुल जलाल के हुजूर, रब तबारक व तआला के हुजूर गए। और कैसे काबा कौसैनी और अदना, दो कमानों से भी कम का फासला रह गया था, मेरे आका इतने करीब गए। अल्लाह करीम ने अपने कुर्ब में, अपने जिलों में जितना वक्त चाहा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शर्फ मुलाकात अता किया। बाद में फिर हुजूर आए, बयान करने में इतना वक्त लग रहा है, मेराज का पूरा वाकया भी नहीं, समरी बयान कर रहा हूं, खुलासा। और हुजूर रब ताला के हुजूर से तोहफा भी लेकर के आए, पता है 50 नमाजों का। मूसा अलैहिस्सलाम मिले, कहा 50 आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी, कम करा लाए। गए अल्लाह की बारगाह में, 5 कम कराए, फिर आए, फिर 5 कम कराए, फिर आए, फिर 5 कम कराए। 9 बार 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 बारगाह रब्बुल इज्जत में जाते रहे, आते रहे, आखिर में 5 रह गई, फिर आए। सोचो ये बयान करने में इतना वक्त लग गया, सिर्फ छोटा सा समरी और खुलासा, लेकिन हकीकत इस वाकये की ये है, ता अर्श गए फिर आए मोहम्मद। कैसे हुजूर अर्श भी गए, वापस भी आ गए, लेकिन शायर कहता है जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गरम, ता अर्श गए फिर आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस कमरे में आप आराम कर रहे थे, दरवाजे की कड़ी, अगर दरवाजा खोल करके आदमी जाए तो कड़ी कितनी देर तक हिलती रहेगी? रिवायतों में यह मिलता है दरवाजे की जो जंजीर है, मियां आप दरवाजा बंद करके गए तो कड़ी हिलती है थोड़ी देर तक के लिए। हुजूर जब मेराज का पूरा सफर तय करके आए थे तो दरवाजे की कड़ी अभी हिल रही थी, और बिस्तर पर आदमी सो करके उठे तो बिस्तर कितनी देर तक गर्म रहेगा? मिनट, 1.5 मिनट। लेकिन हुजूर जब मेराज से वापस आए तो बिस्तर अभी भी गर्म था। यह नहीं कहा गया कि सूरज अभी नहीं तुलू हुआ था, यह नहीं कहा गया कि रात पूरी नहीं गुजरी थी, बल्कि यह कहा जा रहा है अरे जंजीर भी हिल रही थी और बिस्तर भी रहा गर्म, तार्श गए फिर आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहां पर अकल के घोड़े दौड़ाने वाले एथिस्ट आते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? उनका जवाब हम फिर कभी देंगे, ये हमारी पाक महफिल है, बारगाह मुस्तफा का जिक्र है, तो जाहिर सी बात है ये आशिकों की महफिल है। जब पाखंडियों की होगी तब उनको जवाब देंगे। तुम साइंस के वजूद पर यकीन और ईमान रखने वाले लोग, पहले तो तुम ये भी नहीं मानते थे कि बंदा एक जगह से 2000 किलोमीटर का सफर 1 घंटे में कर सकता है। आप कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? आज तो मानते हो रॉकेट से कर सकते हैं, प्लेन से कर सकते हैं। अरे आज तो नाकाबिले यकीन तरक्कियां चीन और जापान कर चुके हैं, वहां तो ट्रेन ही प्लेन की रफ्तार पकड़ चुकी हैं। आज तो ऐसी ऐसी तरक्कियां हैं कि आदमी पूरी दुनिया को 1 सेकंड में देख रहा है, इधर से उधर बहुत कुछ होता जाएगा। इन सब पर उनको यकीन है, इन सब पर यकीन है, लेकिन जो बात मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जा रही है उस पर यकीन नहीं होता। उनको जवाब अकल से देना होता है, इसलिए ये महफिल अलग है, अकल से देंगे। आज मैं आपसे कहता हूं, ये सारी बातें अगर तुम्हारे जहन में आती हैं, क्या ऐसा कैसे हो सकता है, इतने शॉर्ट टाइम पर ये सारा वक्त कैसे मैनेज हो सकता है? बाज लोग इसको टाइम ट्रैवल भी कहते हैं, यानी वक्त को घेर देना और बहुत कुछ काम हो जाना। अल्लाह तबारक व तआला वक्त का मालिक है, वो जिसके लिए चाहे वक्त को फैला दे और जिसके लिए चाहे समेट दे। और अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं, मैंने क्या कहा था? वक्त रसूलुल्लाह की जात। मैंने ये जुमला कहा, सुनिए, मेराज का ये सारा सफर एक छोटी सी मिसाल में मैं दे दूं, एक छोटी सी मिसाल में। घड़ी लगी है,
सामने लगी है, 12:30 बज रहे, हम 25 से अभी 26 में आ गए। घड़ी चलती है, उसके अंदर बैटरी होती है, पता है ना, सेल लगे होते हैं, बैटरी लगी है, वो कांटे चल रहे हैं। बाकी उस घड़ी का थोड़ी ना कमाल है। उस घड़ी से अभी 12:30 बज रहे हैं, कोई उतार करके मेरे पास दे दे, मैं उसकी बैटरी निकाल लूं और अपने पास रख लूं। उसमें 12:30 से 1 मिनट भी आगे जाएगा, घड़ी वहीं रुकेगी। ठीक है, मैं उस बैटरी को 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा अपने पास रखूं। 6 घंटे के बाद मैंने वापस उस घड़ी में बैटरी डाल दी। घड़ी क्या 6 घंटे आगे से चलेगी या जहां रुकी थी वहीं से चलेगी? 12:30 जहां बजे थे वहीं से चलेगी। एक छोटी सी मिसाल है मेरे अजीजों, तुम क्या समझते हो? मुस्तफा की जात रूहे कायनात है, जाने कायनात है। मुस्तफा की जात जाने कायनात है, रूहे कायनात है। मेराज की शब रब ताला ने रूहे कायनात को, कायनात की जान को अपने पास बुलाया था। अब पता नहीं 100 साल रखा, 200 साल रखा, 500 साल रखा, पता नहीं हजारों साल रखा, लेकिन जान को जब वापस कायनात में भेजा तो वक्त जहां थमा था वहीं से चल पड़ा। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इसीलिए मैंने कहा वक्त रसूलुल्लाह की जात है। वो अगर थम गए तो कायनात थम गई, वो अगर आ गए तो कायनात चल पड़ी। इसी को हमारा इमाम अपने अशार में यूं गुनगुनाते हुए कहता है, वो जो न थे तो और वो जो ना हो तो, जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है, जान है तो। हाँ, अगर वो ना हो तो फिर कुछ ना हो। इसलिए मेरे अजीजों, वो ज़ात अक़दस कायनात का वक्त है। इसीलिए हमने देखा जो रसूलुल्लाह को थाम लिया वो पूरे वक्त का बादशाह हो गया। हर वक्त उसका है, हर वक्त उसका है। हम तो बहुत छोटे लोग हैं, बहुत छोटे लोग हैं। मैं अपने जमाने के जितने मशाइख और उलमा हैं उनके तलवों की गर्द के बराबर नहीं हूं, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में तजुर्बा करके देखा, दुनिया मुझे पहचानती है तो मेरे मुस्तफा के कदमों की नौकरी की सदके, नामों से रिसालत की बात पर, हुजूर की इज्जत पर अगर मुझ जैसा नाहंजार आदमी इस जात की इज्जत पर बात करे तो गोया कि उसने वक्त को पकड़ लिया है। सुभान अल्लाह, वक्त को पकड़ लिया है। और वक्त को ऐसा पकड़ा कि सुबह भी भीड़ है, दोपहर में भी भीड़, रात को भी भीड़। और ये मैं अपनी तारीफ में नहीं कह रहा, इसीलिए मैं एक जुमला अक्सर क्या करता हूं, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो। वक्त वो है मेरे अजीजों, 24 जाए, 25 जाए, 26 जाए, जिंदगी भी चली जाए, लेकिन अल्लाह तुम्हारा नाम मुर्दा होने नहीं देता। हाँ, एक बात याद रख लो, जो पटाखे उड़ाने वाले थे उनकी भी उड़ गई, और जो मेरे मुस्तफा का परचम बुलंद करते रहे, दुनिया उनको 1000 टुकड़ों में भी काट दे, लेकिन उनका नाम अल्लाह ताला बच्चे बच्चे की जुबान पर जिंदा रखता है। क्या हमारे जमाने से, हमारे दौर में इमाम शरफुद्दीन बूसीरी खत्म हो गए? क्या सादी शिराजी खत्म हो गए? क्या हमारे जमाने में हाफिज शिराजी, मुल्ला अब्दुल रहमान जामी खत्म हो गए? ये वो लोगों की बात मैं कर रहा हूं जो दरबारे रिसालत के कसीदा खां लोग थे, हुजूर की तारीफ में, मदह सराई में मगन रहने वाले लोग थे। इसीलिए मेरे अजीजों, मैं एक बात कहता हूं, मेरे आने से पहले मुझे इस्लाह के लिए भी करना था। जाहिर सी बात है, हमारा पूरा जलसा रिकॉर्ड होगा, कल को इसको अपलोड करेंगे कि क्लिप काटेंगे, लोग उस पर एतराजात की बौछार और उस पर अपना तमाशा अलग, जो कुछ भी होता है। लेकिन वजाहत के साथ कहता हूं, नाजिम साहब, आपने मुझे बुलाने से पहले बहुत सारा वक्त बर्बाद किया उस वजह से कि हम नहीं हैं इस महफिल की तारीफ करने के लायक।
इतना वक्त अगर मेरे मुस्तफा की तारीफ करते तो रहमत के फरिश्ते उतर रहे होते। सुभान अल्लाह। बारगाह मुस्तफा में लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह। बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआ यही है कि रब तबारक व तआला अरे गैरे नत्थु खेरे के लिए जुबान खुलने से बचाए। आला हजरत के पास नान पारा के रहने वाले साहब आए थे और ये कहते हुए कि हमारे नानपारा के जो नवाब साहब हैं उनकी शान में जब कोई शायर शेर पढ़ता है तो खूब नजराने देते हैं। शायर लोगों का हाल यही है और कुरान ने उनको कहा है वश्शुअरा यत्तबिउहुमुल गावून, अक्सर शायर तो गुमराही की वादी में गिर जाते हैं, अक्सर शायर। लेकिन बारगाह मुस्तफा के शायरों की बात नहीं है ये, दुनिया की मदद सराई। मैं इसलिए कह रहा हूं मियां आप बुरा ना समझे, बहुत सारे नाजिम का मतलब समझते हो अनाउंसर जो हमको बुलाने के लिए भी होते हैं, इसकी जरूरत भी नहीं महसूस होती, कौन नहीं पहचानता हमको। सीधे आप मेरा नाम लेकर पुकारते वैसे भी ये लोग नारे लगाते। ना हमको आसमान पर चढ़ाने की जरूरत और उसके बाद फिर गिराने की जरूरत। दुनिया पहचानती है तो वक्त मुख्तसर नाम ले, हम तो अपने अलकाबात के भी कायल नहीं है। मैं कह रहा हूं आला हजरत के पास साहब आए और उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छे शायर हैं मौलाना अहमद रजा खां, एक मनकबत या एक नज्म हमारे नवाब साहब के लिए भी लिख दीजिए, मैं जाकर के सुनाऊंगा तो बड़े नजराने मिलेंगे। आला हजरत कलम के बादशाह। अरे मियां अल्लाह ने वो दौलत अता की थी, वो दौलत अता की थी। मोहसिन काकोरवी साहब एक बड़े शायर थे, आला हजरत के पास वो एक कसीदा लिख करके लाए थे। किस चीज का कसीदा? मेराज का कसीदा, हुजूर के मेराज का कसीदा। उसमें काशी गंगा जल सबका जिक्र था। उन्होंने इस्तिआरा के तौर पर अशार लिखे थे, काशी से चला जानुबे मथुरा, इस तरह के अशार। आला हजरत ने 2 शेर सुने, उसके बाद कहा मोहसिन साहब रुकिए, असर का वक्त हो गया, नमाज के लिए जाएंगे। असर की सुन्नतें पढ़ी। अब सुन्नत और फर्ज के बीच में कितना वक्त रहता है? असर की सुन्नत और फर्ज के बीच में उतने ही वक्त में कसीदे मेराज आला हजरत ने लिख लिया। सुभान अल्लाह। और असर की फर्ज नमाज के बाद आए और कहा कहां है काकोरवी साहब, सुनिए मैंने भी लिखा है। मोहसिन साहब ने कहा आपने कब लिखा? कहा असर की सुन्नत और फर्ज के बीच जो वक्त मिला था उसमें मेरे जहन में जितने आए मैं सुना दूं। सुनाने लगे। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। जियाएं कुछ अर्श पर आई कि कंदीलें सब झिलमिलाई, हुजूर खुर्शीद क्या चमकते, चिराग मुंह अपना देखते थे। पूरे मेराज का वाकया कैसे लिखा? वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। हुजूर के बारे में क्या कहते हैं? वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। अब सुनो पूरे मेराज का वाकया। आला हज़रत कहते हैं उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। पूरे अशार सुनते रहे काकोरवी साहब, खत्म ही नहीं हो रहे हैं। आला हज़रत ने जानते हो ये कसीदे मेराज 4 शेर, 6 शेर, 8 शेर का नहीं, पूरे 168 अशार लिख दिए थे। सुभान अल्लाह। जिसको कादिरुल कलामी इतनी हो, जिसको अल्लाह ताला ने, जिंदाबाद जिंदाबाद आला हजरत, जिसको अल्लाह ताला ने इतनी कादिरुल कलामी अता की है अशार की जुबान पर, तो वो जब कलम चलाए तो क्या नहीं कह सकता। नानपारा वाले साहब से भी कहा ठीक है कलम चलाता हूं। वो नवाब साहब की शान में लिखवाने आए थे, बरेली का इमाम लिखने लग गया वो कमाल हुस्न हुजूर है।
सुभान कि अल्लाह। गुमान नक्श जहां नहीं, है यही बाबा। फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है दबे लचे, है वाह फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। सुभान करूं अल्लाह। तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, अरे करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सुभान अल्लाह। आला हजरत लिखते गए किसकी शान में, बारगाह मुस्तफा में। आपको पता है एक शेर की तशरीह करने में 4 घंटे लग सकते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है। आला हजरत कहते हैं हुजूर का हुस्न ऐसे कमाल का है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यानी बुराई का गुमान भी जिसमें नहीं है, ऐसा हुस्न है। यही फूल खार से दूर है। वैसे तो तुम झूम जा रहे हो, समझे कि नहीं क्या पता। यही फूल खार से दूर है। आला हजरत कहते हैं अरे हुजूर की जात ये ऐसा फूल है जिसमें कांटा ही नहीं। हक है। यही फूल खार से दूर है, और जो भी चिराग देखो धुआं देता है कि नहीं देता। और आला हजरत कहते हैं यही वो शम्मा है कि धुआं नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। धुआं तकलीफ पहुंचाता है, और मेरे आका की शम्मा ऐसी है या धुआं नहीं निकलता, परवाने आकर जान देते हैं। सुभान अल्लाह। यही शम्त ही नहीं, चीजों पर भी वो कमांड हासिल कर चुका है। जानते हो दरियाए नील सूख जाता था हर साल, मिस्र का एक दरिया है, लेकिन जब इस्लाम वहां आया, अम्र बिन आस एक सहाबी हैं, मिस्र फतह हो गया, तो वहां मिस्र के जो जाहिल लोग थे क्या करते थे, 16 साल की जवान खूबसूरत लड़की को जुलूस में घुमाते थे और ला करके उसको ज़बह कर देते थे। दरिया नील में उसकी बलि चढ़ाई जाती थी, और फिर उनका अकीदा यह था कि दरिया का पानी ऊपर आ जाता था, और होता भी था। जब एक लड़की की बलि चढ़ाई जाती तो पानी ऊपर आ जाता था, हर साल का रिवाज था। लेकिन जब इस्लाम आया, दरिया सूखने लगा, तो लोगों ने आकर के अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, हमारा तो मामूल है कि हम एक 16 साल की जवान लड़की को जुलूस में लाकर ज़बह करते हैं, तब ये दरिया नील का पानी मौजे मारेगा। उन्होंने कहा हरगिज मैं तो इसकी इजाजत नहीं दे सकता। कहा तो फिर सारे प्यासे मर जाएंगे, पानी की शदीद किल्लत हो जाएगी। अम्र बिन आस ने, जानते हो, खत लिखा किसको, अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह। नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं जी, सच बताता हूं। खत आया तो आपने पढ़ करके हालात का मुशाहिदा किया, फिर क्या किया जानते हो, उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो हल बताया वो बहुत अलग है। 2 खत लिखे, एक हजरत अम्र बिन आस को कि तुमने जो लोगों से कहा वो बिल्कुल सही कहा, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, किसी की बलि चढ़ाना, किसी की जान लेना, किसी का खून बहाना, तुमने जो किया वो सही है। और हजरत उमर ने कहा एक और खत मैं लिख रहा हूं दरिया नील के नाम पे। वाह। आज तक आपने सुना कोई दरिया को भी खत लिखा हो? सुना है? हाँ, अगर सुना हो तो सिर्फ मोहम्मद अरबी के गुलामों ने किया है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज के बैठे हुए 1400 साल बाद के कुत्ते मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत को नोच खाने की कोशिश करते हैं, इन्हें पता भी नहीं। ये इस्लाम को ऐसे अंदाज में बयान करके लोगों में शक व शुबा पैदा करने की कोशिश करते हैं। ये इस तरह के कितने आए, कितने चले गए, कितने आए लोग आज बैठ करके इस्लाम को खत्म करेंगे, मुसलमानों का कत्ल करेंगे, क्या क्या। आज भी मैं देख रहा था पाखंडी तलवारें बांट रहा है, कोई चाकू चुरियां बांट रहा है। तुम उनको तलवारें दिखा रहे हो जो 1400 साल से करबला सुनते आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये चीजें पुरानी हो गई, पुरानी हो गई। ये सब चीजों से डर और खौफ का माहौल नहीं ला सकते। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। मैं कहता हूं उन्होंने पढ़ा नहीं, इस्लाम को पढ़ा नहीं। मेरे आका के गुलामों ने दुनिया की रीत रिवाज को, तूफानों की, आंधियों के रुख को कैसे मोड़ दिया था। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने दूसरा खत लिखा दरिया नील के नाम पे, दरिया नील के नाम पे। अरे दरिया है, क्या लिख रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ दरिया नील, उमर इब्न खत्ताब रसूलुल्लाह का गुलाम तुझसे कहता है, अगर तू अपनी मर्जी से बहता है तो तेरे पानी की हमें हाजत नहीं, अगर अल्लाह की मर्जी से बहता है तो उमर तुझे हुक्म देता है कि अभी बह जा। वाह, सुभान अल्लाह। खत में लिखा
और उसके बाद दोनों खत गए, एक अम्र बिन आस का था, एक दरियाए नील का था। हजरत अम्र बिन आस ने अपना खत पढ़ा, फिर दरियाए नील के नाम जो खत था वो ला करके दरियाए नील में डाल दिया। कसम खुदा की, तारीख की सच्चाइयां बताती हैं उस वक्त शबाब पर दरियाए नील 16 गज ऊपर आ चुका था। सुभान अल्लाह। और वो जमाना है कि आज का जमाना दरियाए नील कभी सूखा ही नहीं, सुभान अल्लाह, कभी सूखा ही नहीं। ये है मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों की जिंदगी। मेरे अजीज, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं आप लोग। हो गए बस। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मिसाल दे देता हूं, गुफ्तगू खत्म करता हूं। अभी मैंने बताया ना, मेरी तकरीर में ही बताया, तयम्मुम का मसला बताया ना, पानी आ गया तो तयम्मुम खत्म। हम तयम्मुम में, पानी आ चुका है। मेरे अजीजों, एक चीज जो मैं देख रहा हूं काफी देर से, मस्जिद की जितनी वसात है, आप बैठे हुए हैं, जो खड़े हैं शायद उनको अंदाजा नहीं, 1.5 घंटे से वो खड़े हैं। 1.5 घंटे से, उधर वाले भी इधर वाले भी, तकरीबन मैं बोलता जा रहा हूं, मैं भी खड़ा हूं। और जो खड़े हैं उनमें से एक एक से भी मैं पूछता हूं कि तुम्हें वक्त के गुजरने का अंदाजा हुआ? 1.5 घंटा गुजर गया, इसलिए कि यहां बात रसूलुल्लाह की चल रही है, बात इज्जत मुस्तफा की है। वक्त की जब बात की जा रही है तो वक्त का अंदाजा नहीं होता। मैं किसकी बात कर रहा हूं? वक्त की बात। वक्त कौन है? रसूलुल्लाह की ज़ात। और इसी को कुरान कहता है वद्दुहा, कभी वल्लैल और कभी वल अस्र। जहां वक्त की कसम याद की गई है, मुफस्सिरीन फरमाते हैं उससे मुराद ज़ाते रसूल है, रसूलुल्लाह की ज़ात है। और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात को जिसने थाम लिया, उसने वक्त को पकड़ लिया है, वक्त को पकड़ लिया है। हर वक्त तुम्हारा है। और एक बात ये भी, जो हुजूर की गुलामी में आया उसने वक्त को ऐसा पकड़ा है कि बुढ़ापा कभी नहीं आता उसका। वो हर जमाने का जवान है, हर जमाने का जवान है। इसीलिए जिन औलिया कामिलीन को हम सुनते हैं, हमारी तसव्वुर में ऐसा आता है, इमाम हुसैन का जब जिक्र करते हो, इमाम हुसैन का जब जिक्र करते हैं, सच बताना, मेरा अपना भी मुशाहिदा, करबला की दास्तानें सुनते हैं तो ऐसा लगता है एक वो हसीन जवान जो करबला के मैदान में डटकर मुकाबला कर रहा है। पूरा तसव्वुर तो यही रहता है करबला का वाक़या सुनने के वक्त, लेकिन पढ़ने के बाद पता चलता है कि उनकी उम्र तो 56 साल की थी। गौसे पाक का तज़किरा आता है तो शक्ल शबात तसव्वुर में ऐसी आती है किसी हसीन जवान की। गरीब नवाज का तज़किरा आता है तो किसी हसीन जवान की। इसलिए मेरे अजीजों कि ये रसूलुल्लाह की ज़ात से ऐसे वाबस्ता लोग हैं कि वो हर जमाने के जवान हैं, हर जमाने के जवान हैं। और दूसरी बात, एक तो हर जमाने का जवान है और उसका जिक्र कभी पुराना भी नहीं होता, कभी पुराना नहीं होता। आप बरसों से मस्जिदों में आ रहे हैं, अभी मैं अगर आपके सामने पढ़ूं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे, आज भी पढ़े जाते, हमने हजारों बार सुना होगा, लेकिन ये सलाम कभी पुराना नहीं लगता, कभी पुराना। और मैंने अपनी तकरीरों में कितनी बार आला हजरत के उन अशार को तिलावत के तौर पर पढ़ा होगा। आला हजरत फरमाते हैं, बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेकर आया,
सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा। अरे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। ये वो अशार है, हम बार बार पढ़ते हैं। मजा तुम्हें क्यों आ रहा है? दुनिया गाने सुनती है जब तक उसका जमाना होता है, जमाना पुराना हो जाए तो नए गानों की धुन तलाश करती है दुनिया। लेकिन बारगाह मुस्तफा की मदह सराई ऐसी है, अभी मैं अगर कहूं वो अहसनु मिन कलम तरक़त आईनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। अरबी के अशार हैं। किसने कहा था? हस्सान बिन साबित ने। कब कहा था? 1400 साल पहले। क्या कहा था? या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हुस्न वाला मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। सुभान अल्लाह। देखा नहीं, हो सकता है कहीं होगा, तुमने नहीं देखा। सवाल ये है ना, तुमने नहीं देखा होगा, कहीं और होगा। दूसरे शेर में हस्सान बिन साबित ने कहा वाजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं देखा, आपसे ज्यादा हुस्न वाला किसी माँ ने जना ही नहीं। सुभान अल्लाह। यह अशार पुराने लगते हैं, बार बार पढ़े जाते हैं। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि। जो मदह सराई किया मेरे आका की, उसने वक्त की नब्ज को पकड़ा है, वक्त को थाम लिया है। और वक्त हर जमाने का उसका है, उसका वक्त है। अगर कोई हमसे आकर के पूछे गरीब नवाज का कौन सा वक्त था, हम कहेंगे नादान, 800 साल पहले नहीं, अभी उनका ही वक्त है। सुभान अल्लाह। है या नहीं? आज भी उनका ही वक्त है। कोई अगर कहे 800 साल पहले के थे, 700 साल पहले के थे, नहीं, वो राजे महाराजाओं की तारीख में कहा जाता है इतने पहले के थे। गरीब नवाज तो आज भी हैं। इसीलिए करबला के वाक़े को समेटते हुए एक शेर जो मशहूर है फारसी का, क्या कहा जाता है? शाह अस्त हुसैन। फारसी आती है? नहीं आती, लेकिन शेर याद है। शाह अस्त हुसैन का मतलब क्या है? फारसी में समझा देता हूं। फारसी में अस्त और बूथ दो लफ्ज हैं। अस्त का मतलब है, बूथ का मतलब था। समझ में आ रहा है? अस्त का मतलब है और बूथ का मतलब। शेर देखो आप, शाह अस्त हुसैन, बादशाह है हुसैन। या ये कहा जा सकता था शाह बूद हुसैन, बादशाह था हुसैन। नहीं, वो बादशाह कोई और था होगा, लेकिन हुसैन बादशाह। शाह अस्त हुसैन बादशाह। अस्त का लफ्ज आया है। शेर कहने वाले ने यही कहा कि बादशाह है। एक तो शाह है और एक बादशाह है, दोनों में फर्क है। शाह सुल्तान को कहते हैं, बादशाह सुल्तान बनाने वाले को कहते हैं। दोनों है हुसैन। अस्त का लफ्ज बता रहा है कि वो हमेशा, उस हर जमाना उसका है, हर वक्त उसका है। जो बात मेरे मुस्तफा की किया, जो वक्त को थाम लिया, हर जमाना उसका, हर वक्त उसका। इसलिए तुम इस नुक्ते को समझ जाओ। और इसीलिए आखिर में मैं ये कहूंगा, आला हजरत ने जाते जाते हमें ये समझाया था, जो इस नुक्ते को समझ जाएगा। एक गारंटी आपको बताता हूं, एक गारंटी बहुत सारे मुसलमानों को ये तो खौफ होना ही चाहिए। आज हम हैं, अल्लाह ने हिदायत पर रखा, मौत का क्या पता कि किस हालत में आएगी। जाएंगे दुनिया से, ईमान होगा, इस्लाम होगा या नहीं होगा, क्या पता। कोई गारंटी लेगा किसी की? कोई नहीं, किसी की कोई गारंटी नहीं। औलिया इकराम इस बात से डरते भी थे, आखिरी वक्त कैसा आएगा पता नहीं। अरे कितने तो ऐसे हैं, बोलते हैं हम तो तैयारी में हैं, जब वक्त आएगा तो कलमा पढ़ लेंगे, निकल जाएंगे। क्या पता तुम ऐसी हालत में गए, कोमा में, जुबान हिलने की भी ताकत नहीं रह गई। क्या पता उस वक्त कैसे हादसात हो जाए, मुसीबतें, और तुम तकालीफ से घबरा करके पता नहीं इनकार कर दो। ऐसी चीजें हमने देखी हैं, इसलिए किसी को पता नहीं। लेकिन एक बात है, आला हजरत फरमाते हैं, एक गारंटी है, दुनिया से तुम जब जाओगे तो इस्लाम के साथ जाओगे। वो चीज मैं दे करके जाता हूं, वो है वक्त को थाम लेना। आला हजरत फरमाते हैं, एक चीज है, अगर वो करते रहोगे तो दुनिया से ईमान के साथ ही जाओगे। वो क्या है? उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना,
उन्हें माना ना रखा गैर से काम, होगा क्या? लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। क्या होगा? अल्लाह का शुक्र है कि मैं दुनिया से मुसलमान जाऊंगा। अगर उन्हें जाना, उन्हें माना, इस बात पर तुम अमल कर लो, बाकी किसी नसीहत की जरूरत ही नहीं। तुम अपनी जिंदगी को ऐसी गुजारो मेरे अजीजों, कल की सुबह आने से पहले यह ख्याल करो कि मेरी सुबह ऐसी हो कि जिसे देखकर मेरे आका मुस्कुराए, मेरे आका को खुशी हो। हर हफ्ता मेरे अमाल की खबर फरिश्ते मेरे आका की बारगाह में पहुंचाते हैं। मैं इस हफ्ते ऐसे अमल करूं कि फरिश्ते जब मेरे अमाल की खबर बारगाह मुस्तफा में पेश कर रहे हो तो आका देख करके मुस्कुराएं कि मेरा गुलाम खुशियों के अमाल कर रहा है। ऐसा ना हो कि इन रातों को तुमने अय्याशियों में मुब्तला कर रखा और तुम गुनाहों के अड्डों पर दिनों रात बसर करते रहे हो। फरिश्ते जब जाकर बारगाह मुस्तफा में सुना रहे हो तो ये खबरें दे रहे हो कि फलां का बेटा या रसूल अल्लाह रात पूरी गुनाहों के अड्डों पर गुजारा, रात की तन्हाइयों में वो लोगों से छुपकर अय्याशियां कर रहा था। जब हमारी इन खबरों को बारगाह मुस्तफा में पहुंचाया जा रहा होगा तो हुजूर पर क्या गुजरेगी? वो रसूल है जो अपनी उम्मत के तलवों में कांटा चुभना भी गवारा नहीं करते। जब हमारे सख्त तरीन बुरे आमाल पेश होंगे तो मेरे आका पर क्या गुजरेगी? इसलिए जो अपने नबी से मोहब्बत करता है वो अपने वक्त को बर्बाद होने नहीं देगा, अपनी जिंदगी को अपने हाथों तबाह बर्बाद नहीं करेगा। इसीलिए उठो, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इंशाअल्लाह 25 भी हमारा था, 26 भी हमारा होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम इस आने वाले साल को मुस्तफा की गुलामी में अता फरमाए और पूरी दुनिया से अल्लाह ताला जुल्म और सितम करने वाले जालिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाए। इस्लाम के बुरे चाहने वाले मेरे आका के गुस्ताखों को हिलाको बर्बाद फरमाए। हर सुन्नी आशिक रसूल को रब तबारक व तआला अमन और अमान और इज्जत की जिंदगी अता फरमाए और 2026 हम सबके लिए खैर और बरकत और सआदतों वाला बनकर के आए। अगर हमारी जिंदगी का यह आखिरी साल है तो मौला ईमान की मौत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिक्र होगा, दुआ होगी, आप हजरात बैठ जाएं। इस तसव्वुर के साथ जिक्र करना कि पिछले साल हमसे जो कुछ भी गुनाह हुए अल्लाह माफ फरमा दे। हमारे दिलों को धोने का वक्त है और बुजुर्गों ने फरमाया देखो अल्लाह की याद और आखिरत की याद, क़यामत की याद, कब्र की याद, मैंने आज सब याद दिलाया। बहुत सारे लोग हैं सुनते हैं लेकिन आंखों से कभी आंसू नहीं आते। क्यों? बुजुर्गों ने फरमाया जब किसी का दिल सख्त हो जाता है तो उसकी आंखों से कोई आंसू की शक्ल नहीं होती। दिल सख्त होता है कब? जब जमाने तक बंदा अल्लाह के जिक्र से गाफिल रहता है। जिक्र खुदा से गफलत अच्छी चीज नहीं है, जो आज हमारे हालात हैं। मस्जिद में ज्यादा देर बैठने का दिल नहीं करता, भागने का दिल करता है तो दिल बीमार है। कुरान पढ़ने का दिल नहीं करता तो दिल बीमार है। तो जब दिल बीमार है तो उसका इलाज अल्लाह के जिक्र से होगा। और जब जिक्र करता है बंदा तो गुनाहों का मैल उसका निकलता चला जाता है, पाक और साफ दिल होगा और उसके बाद उसमें अल्लाह की खशियत होगी और मोहब्बत मुस्तफ़ा आएगी। लिहाजा आप बड़े अदब और एहतराम के साथ देखें, कितनी खुशनसीबी की बात है। अल्लाह का जितना शुक्र करो कम है। साल का पहला हिस्सा आ रहा है तुम्हारी जिंदगी में और वो जिक्र इलाही से शुरू हो रहा है। और मैं गुजारिश भी करता हूं सारे लोगों से कि यह हमारे लिए नेमत की भी बात है कि कल 2026 का पहला दिन आ रहा है और पहला दिन जुमेरात से शुरू हो रहा है। और कोशिश करें कि जुमेरात का रोजा हो और रोजे से आपके साल की शुरुआत हो। अल्लाह ताला पूरा साल खैर व बरकत अता फरमाए, बुरी बलाओं से बचाए। जुमेरात का रोजा वैसे भी सुन्नत है और साल की शुरुआत भी उस अच्छे दिन से हो रही है। इंशाअल्लाह उम्मीद है अच्छा होगा। आप तमामी हजरात इस्तिग़फ़ार पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह
अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना